नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने लाल रंग का बटन है, तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाइएगा कि किस तरीके से आप इस ब्लैकमेलिंग से आसानी से बच सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, यानी ये जो विक्टिम और ब्लैकमेलर के बीच की जो कहानी है, ये इस दलदल में से आपको किस तरीके से आपको निकलना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट वे में। ज्यादा लंबा समय आपको ना देते हुए बस थोड़ा सा समय आपका मैं लेना चाहूंगा। और इस तरीके की चीजें घटना जो है वो आजकल घटित हो रही हैं। पहले मतलब लड़कों के साथ भी होते हैं और अब तो लड़कियों के साथ भी होने लगी हैं। हालांकि मैं इस पर आपको वीडियो बनाने वाला हूं एक नेक्स्ट में। लेकिन आज का जो वीडियो है वो ये है कि जब आप किसी ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार के इस तरीके की जो स्कैम है, वीडियो कॉल स्कैम है, इसमें आप फंस जाते हैं, तो उसमें से निकलने का सबसे आसान तरीका, जिसमें कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा क्या तरीका है आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए वो आप भूल जाते हैं, या फिर आपको जब तक वो जानकारी आप तक पहुंच भी नहीं पाती है और आप स्किप करके आगे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये वीडियो कॉल स्कैम होता है, क्योंकि कुछ लोग नए हैं जो वीडियो को देखते हैं। तो मेरा जो नए हैं उनसे ये भी निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है जो इस ब्लैकमेलिंग में फंस गया है, अब वो फंसाते कैसे हैं ब्लैकमेलर जो है, जो वीडियो कॉल स्कैम करना है उसको वो आपको फंसाएंगे कैसे। आपके हो सकता है कि आपके पास में फेसबुक से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, या फिर आपके पास किसी डेटिंग ऐप से कोई लड़की आपको नंबर के थ्रू आपके पर्सनल कांटेक्ट तक आ जाए, या फिर किसी और डेटिंग ऐप है उनके द्वारा आ जाए। तो बहुत सारी रास्ते हैं जिनके द्वारा जो है एक ब्लैकमेलर आपको किसी प्रकार से मिल सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा फेसबुक। फेसबुक पर आपके पास में किसी प्रकार से कोई भी लड़की के नाम से आपके पास में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। मेरा यही आपको मैं ये निवेदन है कि आप, पहली बात तो ये है कि किसी भी अननोन लड़की के नाम से अगर कोई आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप किसी दलदल में फंसने वाले हैं। तो अगर आपके पास में आती है तो आप एक्सेप्ट ना करें। तो ऐसी अगर आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यानी कि कोई लड़की के नाम से आएगी, और उसके बाद जो है आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद आपके कुछ ही समय बाद, जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे वैसे कुछ ही समय बाद जो है आपके पास में एक मैसेज आ सकता है हाय का, आपके मैसेंजर पर। और उसके बाद आप भी उससे इंटरेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि लड़की है और एक सामने सामने लड़का है, ऑपोजिट मतलब चीजें हैं। तो जब आप भी उससे इंटरेक्ट हो जाएंगे बात करने के लिए, तो आपका वो जो जितना भी जानकारी है, पर्सनल डेटा है आपसे, मतलब कहते हैं ना किसी से जब नए मिलते हैं तो उसके बारे में, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो, शादीशुदा हो नहीं हो, तो ऐसी पर्सनल जो आपकी जानकारी है वो सारी आपकी जानकारी आपसे ले ली जाएगी। और उसके बाद जो है आपका जो जो ब्लैकमेलर है आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपसे ले लेगा। और उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर आपसे बातें होंगी वहां पर, और व्हाट्सएप बातें होने के बाद फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी आपस में, आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो जाएगा। उसके बाद आपसे लास्टली आपसे एक डिमांड करी जाएगी कि मैं आपके साथ में जो है वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे साथ वीडियो कॉल करोगे। आप मोस्टली कॉमन सी बात है कि कोई लड़का कोई भी कह सकता है कि हाँ मैं कर लूंगा। तो उसके बाद जो है आपसे वीडियो कॉल होगा, और वीडियो कॉल में जो है आपको कुछ भी उस टाइम में, फर्स्ट वीडियो कॉल में कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। और उसमें आपको हो सकता है दीवार दिखा दी जाए, हो सकता है फैन दिखा दिया जाए, हो सकता है कुछ और कॉर्नर वगैरह दिखा दिया जाए। और उसके बाद आपसे डिस्कस करने के बाद फिर आपसे कहा जाए कि आप जो ऐसे वॉशरूम जैसे जगह पर जाइए जहां पर कि आपको कोई भी ना देखता हो, क्योंकि मैं रोमांटिक मूड में हूं और मैं आपसे रोमांटिक बातें करनी चाहती हूँ। ये आप जैसे ही करेंगे तो जैसे उसने कहा रोमांटिक मूड में हूं, आप ऑटोमेटिकली रोमांटिक मूड में आ जाएंगे। और उसके बाद जो है आप कहीं ऐसी जगह पर चले जाएंगे और वहां पर जाकर अपना जो भी प्राइवेट पार्ट वगैरह है आप अपना शो कर देंगे, और उधर से भी आपका सामने चल रहा होगा। हालांकि अब इसके बाद जो है जो वीडियो आपकी बन जाती है, उसके बाद जो है फिर आपके पास में कई प्रकार के आपके पास कॉल आएंगे और धमकियां आएंगी कि बताओ इसको क्या करना है, अपलोड करना है या फिर डिलीट करना है। जैसे ही आप कहेंगे कि प्लीज इसको डिलीट कर दीजिए, तो आपसे पैसे की मांग की जाएगी कि आप इतना पैसा, हो सकता है वो कोई भी रकम हो, 5,000, 3,000, 2,000, 4,000, कुछ भी रकम हो सकती है। उसमें से रकम उस पैसे को, यानी कि जो पैसा आपसे मांगा गया है उसमें से कुछ भी बताया जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। जैसे कि आपसे 3,450 रुपये मांगे, तो 3,000 आपको वापस हो जाएंगे और 450 जो है वो हमारे सर्विस चार्ज कट जाएंगे, ऐसा कहते हुए आपसे पैसा मांगा जाएगा। अब आपका पैसा आपको लगेगा हाँ यार 3,000 तो वापस आ ही रहा है, 450 की बात तो ये, तो 450 जो है वो आपसे वापस लेने के लिए जो है
मतलब आपसे लेने के लिए 450 का सर्विस चार्ज काटने के आपके दिमाग में ही आ जाएगी बात, तो आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे, इसके चलते हुए आपको 3000 भी नहीं मिलेंगे, 450 भी गए, सब गया। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको समझनी है कि आपको ऐसे समय पर कोई पैसा आपको ब्लैकमेलर को नहीं देना है। अब इसके बाद जो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि अब ऐसे समय पर आप उसको किसी प्रकार से अपनी बातों से रिझाएं, उसके साथ गलत ना बोलें। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्योंकि गलत आप अगर बोलेंगे तो आपका वीडियो उसके पास में है, वो ब्लैकमेलर आपकी वीडियो के साथ में कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी अपलोड कर सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते। कुछ यूट्यूबर्स जो है वो ये कहते हैं गाली दो उसको, जो कहना है माँ बहन की गाली दो। मैं नहीं कहता आपको, आप गलत के साथ में गलत बने, वो गंदा है, वो गलत है, तो आप भी उसके साथ में गलत बन जाएं, क्योंकि जबान आपकी बहुत से लोग शरीफ इतने होते हैं कि जबान भी गलत नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको किसी को नहीं एडवाइस करूंगा कि आप उसको गाली गलौज करो, क्योंकि आपको खुद सोचना चाहिए, अगर आप गाली गलौज करेंगे तो आपका वीडियो आपको उसके पास में जो काम उसको नहीं करना होगा वो फिर जानबूझ के कर देगा, और फिर आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये काम ये आपको करना है, जिस तरीके से आप निकल सकते हैं वहां से निकलें, और निकलने के बाद जो कोई हमारी वीडियो या कोई और भी वीडियोस हैं उनको आप देखें, और देखने के बाद जो है समझें कि अब मुझे करना क्या है। उसके बाद जो है आप गलती कर देते हैं ब्लैकमेल को ब्लॉक करने की। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो उसको भी पता जाएगा कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो फिर वो पता ना गुस्से में कुछ भी और भी कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको रास्ता है कि आप अपने किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर किसी साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा जो है वो आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद जो भी मतलब वकील आपका बताता है वो कहीं पर किसी प्रकार से आपकी शिकायत करवाएगा, और करवाने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट जो आता है, यानी कि जो उसके पास आपको रिपोर्ट जो की है उसकी डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी फोटो भेजकर जो है उस ब्लैकमेलर के व्हाट्सएप पर भेज दें, जो आपसे बार बार पैसा मांग रहा है या आपको धमका रहा है कि मैंने तेरी शिकायत कर दी है। और उसके बाद आप उसको निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अब जो है अब उसको भी डर लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो मुझे पैसा नहीं देगा और ये मेरी ही शिकायत करेगा। तो जो गलत व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी डर जाता है, और हो सकता है कि अब आपको किसी न किसी प्रकार से सेफ कॉर्नर मिल जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ और भी चीजें पूछनी है या कुछ और भी जानकारी लेनी है, एडवाइस लेनी है हमारी, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको और बेस्ट चीजें बता सकें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बताई जा सकती हैं। तो वो जो चीजें हैं वो मैं आपको हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो आप अगर इतना काम करेंगे तो हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आसानी से बाहर निकल जाएं, और आपको किसी प्रकार का कोई लॉस भी ना हो। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दूसरे लोगों तक भी इसको भेजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको और आने वाले समय में मिलती रहे। क्योंकि मैं आपको ब्लैकमेलिंग से संबंधित जो भी जानकारी मेरे पास आती है तो मैं आपको शेयर करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।